आज रात यह एक चीज तकिए के नीचे रख दीजिए। 21 दिनों में शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। नमस्कार भक्तों, हमारे अपने भक्ति भावना मंत्र चैनल पर और जो पहली बार आए हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत विशेष है। मैं चाहता हूं कि इसे अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि जो बात आज मैं तुम्हारे साथ साझा करने जा रहा हूँ वह केवल एक छोटा सा उपाय नहीं है। यह एक ऐसी परंपरा से जुड़ी बात है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वे भी इसे हर किसी को नहीं बताते। भक्तों, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा कोई काम बनते बनते रुक गया हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी पर भरोसा करते रहे और बाद में वही व्यक्ति तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बन गया हो? क्या कभी ऐसा लगा है कि कोई तुम्हारी प्रगति देखकर भीतर ही भीतर खुश नहीं है? यदि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो आज की यह बात ध्यान से सुनो। कहा जाता है कि संसार में सबसे खतरनाक शत्रु वो नहीं होता जो सामने खड़ा होकर विरोध करे। सबसे खतरनाक वो होता है जो मित्र बनकर पास रहता है लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारी असफलता चाहता है। ऐसे लोगों को पहचानना आसान नहीं होता। वे मुस्कुराते हैं, वे तुम्हारी बातें सुनते हैं, वे तुम्हारी योजनाएं जानते हैं, लेकिन समय आने पर वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकते हैं। भक्तों, इसी कारण प्राचीन परंपराओं में सोने से पहले मन की रक्षा पर विशेष जोर दिया गया, क्योंकि दिन भर की घटनाएं, लोगों की बातें, उनकी नकारात्मकता और हमारा तनाव रात को हमारे मन में जमा हो जाता है, और यदि यह लगातार जमा होता रहे तो व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। यहीं से आज की कथा शुरू होती है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। हम उसका नाम विजय मान लेते हैं। विजय मेहनती था। वह अपने परिवार से प्रेम करता था। धीरे धीरे उसका काम बढ़ रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि सब कुछ बदलने लगा। कुछ लोग जो पहले उसका समर्थन करते थे अचानक दूरी बनाने लगे। कुछ काम बिना कारण रुकने लगे। कुछ अवसर हाथ से निकलने लगे। विजय को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन वह बहुत परेशान होकर एक वृद्ध संत के पास पहुंचा। संत ने उसकी पूरी बात सुनी, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा, हर समस्या का कारण कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता। कई बार समस्या हमारे भीतर जमा भय, चिंता और असुरक्षा भी होती है। विजय ने पूछा, तो मैं क्या करूं? संत ने कहा, 21 दिनों तक एक छोटा सा अभ्यास करो। भक्तों, संत ने उसे समझाया कि रात को सोने से पहले कुछ मिनट अपने लिए निकालो। दिन भर की चिंता छोड़ो, अपने मन को शांत करो और एक सकारात्मक संकल्प लेकर सो जाओ। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति लगातार 21 दिनों तक ऐसा करता है तो उसका मन धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले 7 दिनों में बेचैनी कम होती है। अगले 7 दिनों में सोच स्पष्ट होने लगती है, और अंतिम 7 दिनों में व्यक्ति उन लोगों को पहचानने लगता है जो वास्तव में उसके हितैषी नहीं है। भक्तों, यही कारण है कि कई परंपराओं में 21 दिन के अभ्यास का महत्व बताया गया है, क्योंकि यह समय मन को नई दिशा देने के लिए पर्याप्त माना जाता है। अब प्रश्न आता है, शत्रु की उल्टी गिनती का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह नहीं कि किसी को नुकसान पहुंचेगा। इसका अर्थ है उसकी नकारात्मकता का प्रभाव तुम पर कम होने लगेगा। उसकी बातें
तुम्हें पहले जितना परेशान नहीं करेगी, उसकी चालें तुम्हें पहले जितना भ्रमित नहीं करेंगी, और धीरे धीरे उसकी वास्तविकता तुम्हारे सामने आने लगेगी। भक्तों, जब व्यक्ति मजबूत होता है तो शत्रु कमजोर दिखाई देने लगता है, लेकिन जब व्यक्ति भीतर से डर जाता है तब साधारण विरोधी भी बहुत शक्तिशाली लगने लगता है। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को मजबूत बनाना आवश्यक है। आज रात जब तुम सोने जाओ तो कुछ क्षण शांति से बैठो, अपने हृदय पर हाथ रखो, 3 गहरी सांसें लो और मन में कहो, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन मैं अपने जीवन में सकारात्मकता का स्वागत करता हूँ। इन शब्दों को भाव से कहो, फिर शांति से सो जाओ। अगले 21 दिनों तक अपने व्यवहार पर ध्यान दो, कम बोलो, अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताओ, नकारात्मक लोगों से दूरी रखो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। भक्तों, कई बार सबसे बड़ा परिवर्तन किसी बाहरी घटना से नहीं बल्कि हमारे भीतर से शुरू होता है, और जब भीतर परिवर्तन शुरू होता है तब जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। इसीलिए आज की रात को साधारण मत समझो, इसे एक संकल्प की शुरुआत बनाओ। 21 दिनों तक शिवम को बेहतर बनाने का प्रयास करो, 21 दिनों तक अपने मन की रक्षा करो, 21 दिनों तक अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, और फिर देखो कि तुम्हारे जीवन में कितना परिवर्तन आता है। यदि आज की बात तुम्हें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखो। भक्तों, अब मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ, और यह बात बहुत ध्यान से सुनना। अक्सर लोग सोचते हैं कि शत्रु केवल बाहर होता है, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य ये है कि कई बार हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे भीतर छिपा होता है। वह शत्रु है भय, वो शत्रु है संदेह, वो शत्रु है बार बार हार जाने का डर। जब कोई व्यक्ति लगातार चिंता में रहने लगता है तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कमजोर होने लगती है। फिर उसे हर व्यक्ति संदिग्ध लगने लगता है, हर घटना में उसे बाधा दिखाई देने लगती है, और यही वो समय होता है जब वास्तविक शत्रु को अवसर मिल जाता है। इसलिए प्राचीन परंपराओं में कहा गया है कि स्वयं को मजबूत करो, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है उसे गिराना आसान नहीं होता। भक्तों, मैं तुम्हें एक दूसरी कथा सुनाता हूँ। यह कथा है अर्जुन नाम के एक युवक की। अर्जुन बहुत प्रभावशाली था, उसकी नौकरी अच्छी थी, उसका व्यवहार अच्छा था, लेकिन उसके कार्यालय में कुछ लोग ऐसे थे जो उसकी सफलता से प्रसन्न नहीं थे। वे सामने उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन पीछे उसकी आलोचना करते थे। धीरे धीरे अर्जुन परेशान रहने लगा। उसे लगने लगा कि हर कोई उसके विरुद्ध है। उसकी नींद खराब होने लगी, उसका आत्मविश्वास कम होने लगा। एक दिन उसके दादाजी ने उसे पूछा, बेटा क्या बात है? अर्जुन ने सारी बात बता दी। दादाजी मुस्कुराए और बोले, समस्या उन लोगों से बड़ी नहीं है, समस्या यह है कि तुमने उन्हें अपने मन में बहुत बड़ा बना दिया है। यह बात अर्जुन को समझ नहीं आई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एहसास हुआ कि सचमुच वह अपने विरोधियों के बारे में इतना सोचने लगा था कि उसने अपने लक्ष्य पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। भक्तों, यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब हम अपने शत्रु पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं, तब हम अपनी शक्ति उसे दे देते हैं, और जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, तब हमारी शक्ति हमारे पास रहती है।
यही कारण है कि बुद्धिमान लोग कहते हैं अपना समय स्वयं को मजबूत बनाने में लगाओ, दूसरों की चिंता करने में नहीं। भक्तों, अब मैं तुम्हें 21 दिनों की यात्रा के बारे में बताता हूँ। पहले 7 दिन सबसे कठिन होते हैं, क्योंकि इन दिनों मन बार बार भटकता है, बार बार पुरानी बातें याद आती है, बार बार गुस्सा आता है। लेकिन यदि व्यक्ति धैर्य रख ले तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। अगले 7 दिनों में व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को नई दृष्टि से देखने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि कौन सच में उसका शुभ चिंतक है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। और अंतिम 7 दिनों में व्यक्ति के भीतर एक नई दृढ़ता आने लगती है। वह पहले की तरह छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होता। वह पहले की तरह हर आलोचना पर प्रतिक्रिया नहीं देता। और यही वह परिवर्तन है जो उसकी रक्षा करता है। भक्तों, याद रखो, शत्रु की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा डर है। और जब डर कम होने लगता है तो उसकी शक्ति भी कम होने लगती है। इसलिए आज से एक संकल्प लो, मैं किसी से नहीं डरूंगा, मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, मैं अपने लक्ष्य से नहीं हटूंगा और मैं अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दूंगा। भक्तों, कई बार लोग पूछते हैं, क्या सचमुच नकारात्मक लोग अपने कर्मों का फल पाते हैं? जीवन का नियम कहता है कि हर कर्म का परिणाम होता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं भी असुरक्षित जीवन जीता है। जो व्यक्ति दूसरों की प्रगति से जलता है वह कभी भीतर से शांत नहीं रह सकता। और जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को नीचे गिराने में लगा रहता है वह स्वयं ऊपर नहीं उठ पाता। इसलिए तुम्हें किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर तुम्हारी सफलता है। तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा तुम्हारा आत्मविश्वास है और तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा धैर्य है। भक्तों, जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां कठिन हैं तो एक बात याद रखना, रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह अवश्य होती है। और संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंततः आगे बढ़ता है। इसलिए आज की रात को एक नई शुरुआत बनाओ। पुराने भय को छोड़ो, पुरानी निराशा को छोड़ो, पुराने दुख को छोड़ो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। क्योंकि जब मनुष्य स्वयं पर विश्वास करना शुरू कर देता है तभी उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। और यही वो क्षण होता है जहाँ से हर नकारात्मक शक्ति की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो भक्तों, आज की इस पूरी चर्चा का सार केवल इतना है कि अपने मन को कमजोर मत होने दो। संसार में कैसी भी परिस्थिति क्यों न आ जाए, कितने भी विरोधी क्यों न हो, कितनी भी रुकावटें क्यों न आए, यदि तुम्हारा मन स्थिर है, तुम्हारा विश्वास मजबूत है और तुम्हारा संकल्प अडिग है तो कोई भी शक्ति तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। आज रात जब तुम सोने जाओ तो कुछ क्षण अपने लिए निकालो। दिन भर की चिंता, तनाव, भय और नकारात्मक विचारों को यहीं छोड़ दो। अपने हृदय में यह विश्वास जगाओ कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं समर्थ हूँ और मेरे जीवन की रक्षा स्वयं ईश्वर की कृपा कर रही है। यदि तुम इस 21 दिनों के संकल्प को श्रद्धा, धैर्य और नियमितता के साथ निभाओगे तो सबसे पहले तुम्हारे भीतर परिवर्तन आएगा। तुम्हारा मन मजबूत होगा, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम्हें स्वयं समझ आने लगेगा कि कौन तुम्हारा हित चाहता है और कौन नहीं। भक्तों, याद रखो, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक
उसे दूर करने के लिए पर्याप्त होता है। उसी प्रकार जीवन में चाहे कितनी भी नकारात्मकता क्यों ना हो, एक सच्चा संकल्प, एक सच्ची प्रार्थना और ईश्वर पर अटूट विश्वास तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ। यदि आज की यह बात तुम्हारे हृदय को छू गई हो तो कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखना, ताकि तुम्हारा संकल्प और भी मजबूत हो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस संदेश को उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। ईश्वर तुम्हें स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, सफल बनाए और तुम्हारे जीवन से भय, चिंता, नकारात्मकता को दूर करे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय महाकाल। नमस्कार भक्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।